अपने एक्सपेरिमेंट का डेट, एक्सपेरिमेंट नंबर नोट कर लीजिए। चलिए, आपका एम है टू स्टडी द डीके ऑफ करंट इन आरसी सर्किट। एक आरसी परिपथ में धारा की वृद्धि तथा धारा क्षय का अध्ययन करना, ये आपका एम है, ये आपका उद्देश्य है। एपरेटस क्या क्या चाहिए आपको? करंट सोर्स चाहिए, माइक्रो एमीटर चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए और स्टॉप वॉच चाहिए। ठीक है, और ये है आपका डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद आपके पास फॉर्मूला यूज्ड है, इसको नोट कर लिया आपने। ये है आपका फॉर्मूला यूज्ड। यहां आपके परिपथ में लगे संधारित्र के आवेशन के समय परिपथ में प्रवाहित धारा, जब आप कैपेसिटर को चार्ज करवाते हैं तो उस टाइम जो करंट फ्लो करवाएंगे वो ये है, I = I0 e⁻t/RC। और अगर डिस्चार्ज करवाते हैं, संधारित्र को डिस्चार्ज करवाते हैं, निरावेशित करते हैं, अनावेशित करते हैं, तो उसके लिए होगा I = -I0 e⁻t/RC। ठीक, तो ध्यान ये रखेंगे कि आवेशन के समय धारा का मान घटता है और निरावेशन के समय धारा का मान बढ़ते जाता है। ठीक है, तो यहां इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। अब चलिए सर्किट अरेंज करने के लिए देखिए, ये पूरा का पूरा कैपेसिटर का वैल्यू है, कितना दिया देखिए तो 100 माइक्रोफेरेड है, 220 माइक्रोफेरेड है, 470 माइक्रोफेरेड है और 1000 माइक्रोफेरेड है। और यहां रेजिस्टेंस है आपके पास 10 किलो ओम, 47 किलो ओम, 100 किलो ओम, 150 किलो ओम का। अब यहां ध्यान ये देंगे आप कि इस C और ये जो R है, यानी कि R और C के कॉम्बिनेशन को इस तरीके से हम लोग को सेलेक्ट करना है कि कालांक या ये कहिए टाइम कांस्टेंट, कालांक या टाइम कांस्टेंट का वैल्यू ना तो बहुत ज्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर 220 ले लीजिए 220, ये माइक्रो एमीटर से कनेक्ट हो गया नेगेटिव से, ये देखिए 220 लिया और ये आपके यहां कनेक्ट हुआ। दूसरा हिस्सा आपने ये 100 का ले लिया, तो 100 किलो ओम और 220 माइक्रोफेरेड है, तो इसके लिए T का वैल्यू T = R × C, R × C यानी कि 220 × 10⁻⁻6 के टर्म पे और 100 × 10⁻3, तो ये आ जाएगा 22 सेकेंड। कालांक या टाइम कांस्टेंट का मान कितना आ रहा है, 22 सेकेंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए। रेजिस्टेंस का फिक्स वैल्यू, प्रतिरोध का नियत मान कितना है, 100 किलो ओम, और कैपेसिटर कितना नोट कर लिया आपने, 220 माइक्रोफेरेड। अब क्या करते हैं, अब आप यहां नीचे ये स्विच है, ये देखिए यहां ये स्विच है, ये देखिए इस स्विच को मैं ऑन कर दिया। जब ये ऑन करते हैं तो यहां देखिए 0 का डिस्प्ले हो रहा है। करना क्या है, इस नॉब के पास देखिए तो यहां चार्जिंग लिखा है और ये डिस्चार्जिंग लिखा है। करना ये है, जब आप इस नॉब को चार्जिंग वाले साइड पे ले जाएंगे तो आपका ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। चार्ज होना शुरू होगा मतलब क्या, सर्किट में करंट का वैल्यू धीरे धीरे कैपेसिटर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और उसके लिए आपको टाइम के रेस्पेक्ट में इस माइक्रो एमीटर का रीडिंग हर 5 सेकंड के लिए नोट करना है। ठीक है, हर 5 सेकंड के लिए आपको रीडिंग नोट करते जाना है। तो इसके लिए आप क्या करिए, स्टॉप वॉच ले लीजिए और रेडी हो जाइए। अब ये मेरा स्टॉप वॉच रेडी हुआ। यहां जैसे ही इस सॉकेट को मैंने अप किया,
मेरा स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये चार्जिंग साइड पे मैं गया और ये स्टार्ट। क्या करना है, हर 5 सेकंड के लिए आपको रीडिंग नोट करते जाना है। शुरुआत 142 से हुआ, अब देखिए 8 सेकंड पे हुआ, कितना जल्दी 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 जा रहा है। ये 15 सेकंड के लिए, फिर ये फिर 25। इस तरीके से हर एक 5 सेकंड के इंटरवल में आपको केयरफुली रीडिंग नोट करते जाना है, ताकि आप ग्राफ प्लॉट कर सकें। ग्राफ बनाने के लिए मैक्सिमम जितनी वैल्यू चाहिए कोशिश कीजिए उतना ले लीजिए। यहां देखिए अभी बहुत तेजी से करंट का वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है। पहले बहुत तेज था, अब धीरे धीरे कम हुआ और कम हो रहा है। देखिए 45 सेकंड के लिए नोट कर लीजिए। हर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 हर एक 5 सेकंड के इंटरवल में माइक्रो एमीटर का रीडिंग टाइम के रिस्पेक्ट में आप नोट करते जाइए अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में। ठीक है, ये देखिए अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है, नहीं यहां देखिए बहुत धीरे 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 धीरे, मतलब ग्राफ शुरुआत हुआ मतलब एक्सपोनेंशियली या चरघाती रूप से करंट का मान कम होते जा रहा है। ये घटने का मान धीरे 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 कम होते जा रहा है। तो हर 5 सेकंड के लिए आप टाइम के साथ इस माइक्रो एमीटर का रीडिंग नोट करते जाइए। किसके लिए, ये चार्जिंग के केस में आप रीडिंग नोट करते जाइए। देखिए कितना स्लो हो गया है। अब ये 140 के लिए 3 का रीडिंग है, 140 के लिए 3 का हुआ, 145 में भी 3 है, 150 में भी 3 ही है, 155 में 2 है, 2 मिनट 5 सेकंड पे 1 हो गया है। देखिए कितना धीरे 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 कम होना शुरू हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके सर्किट का पूरा करंट 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप रीडिंग ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए इसको रीडिंग। ये रीडिंग हमने 5 सेकेंड ऐसा करते करते ढेर सारे रीडिंग हमारे पास आ गए। उन सब रीडिंग को आप नोट कर लीजिए। अब क्या होगा, ये आपका सर्किट 0 पे आ गया। वापस आप क्या करिए, अपने इस स्टॉप वॉच को रीसेट कर लीजिए और अब इस नॉब को हम लोग को कहां लाना है, डिस्चार्जिंग पे। डिस्चार्जिंग पे लाने का मतलब आपका कैपेसिटर अब करंट किसको देना शुरू करेगा, सर्किट को। और इस टाइम इंटरवल को भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से नोट करते जाना है। देखिए ये डिस्चार्ज वाले साइड पे जैसे ही मैं इसको लेके आया, ये देखिए करंट वहां 142 से फिर से स्टार्ट हुआ है और ये प्रोसेस क्या होगा, टिल 0 फिर जाएगा और ये प्रोसेस फिर दिखेगा आपको। पहले बहुत जल्दी जल्दी कम हो रहा था, फिर धीरे धीरे और स्लो कम होगा और फिर फाइनली बहुत धीरे कम होता है। तो चरघाती रूप से इसका मान चेंज होते जाएगा। यह है आपके स्टडी ऑफ डीके ऑफ करंट इन आरसी सर्किट का प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन पे ये रीडिंग। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना मिला हम लोग को, हमारे पास आया ये 100 किलो। ठीक है, और ये आपका जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस हमने लिया है 220 माइक्रोफैरड। ठीक, ये रेजिस्टेंस लिया आपने 100 और ये 220 लिया है आपने धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। और ये है आपके टाइम के रेस्पेक्ट में माइक्रो एमीटर का ये चार्जिंग के टाइम का रीडिंग। जब चार्ज कर रहे थे तो स्टार्ट कहाँ से किया आपने, 142 से। 5 सेकंड के बाद रीडिंग कितना मिला आपको, 114 माइक्रो एम्पियर। 10 सेकंड के लिए 90, 15 के लिए 72, 20 सेकंड में कितना मिला 60, 25 में कितना है 50, 30 के लिए कितना है 42, 35 के लिए 36, 40 के लिए 30, 45 के लिए 24, 20, 16, 12, 11, 10। ऐसा टाइम के साथ साथ आपके करंट की वैल्यू को हमने नोट कर लिया है। यहाँ आप चाहें तो ये डिस्चार्जिंग वाले केस में करंट के वैल्यू को आप नेगेटिव में दिखा सकते हैं। -142 से स्टार्ट हुआ, फिर ये 5 सेकेंड बाद -114 हुआ
-72, -60, -50, -42, -36, -30, -24, -20। देखिए करंट का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। ये इस तरीके से इसको आप माइनस में दिखा दीजिए। अब क्या करेंगे, ये टाइम और जो ये करंट मिला है आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय, इन दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करिए। ठीक है, ये आपका रीडिंग है। रीडिंग इतना आ गया हमारा। अब एक काम कीजिए, आप t और i के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करिए। ये मैंने लिया है x डायरेक्शन में, ये आपका t है और ये है आपका करंट का वैल्यू। ये जब चार्जिंग का केस होगा उसके लिए है, और करंट यहाँ नेगेटिव था इसलिए डिस्चार्जिंग का केस है। देखिए चार्जिंग के केस में करंट का वैल्यू 142 से डिक्रीज होते 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 0 हुआ है, और डिस्चार्जिंग के केस में देखिए -142 से बढ़ते 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 0 हुआ है। क्लियर है? इस तरीके से आपको एक ग्राफ मिला। ठीक, इसमें स्केल लिया है मैंने 1 सेंटीमीटर इज 5 सेकेंड एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस के लिए इसको लिया है 12 माइक्रो एम्पियर का, और ये आपका रीडिंग है, ये आपका ग्राफ है। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कैलकुलेशन निकालें, ठीक है, कैलकुलेशन निकालते हैं तो आपके पास ये कैलकुलेशन है। कालांक जो होगा आपका, टाइम कांस्टेंट जो होगा वो कितना होगा, r इंटू सी करेंगे तो कितना आएगा 22 सेकेंड का। ग्राफ से एक चीज क्लियर हुआ कि टाइम t और करंट I के बीच जो ग्राफ मिला है उससे ये पता चलता है कि आवेशन, संधारित्र में आवेशन और निरावेशन दोनों ही अवस्थाओं में धारा के मान में एक्सपोनेंशियल चेंजेस आता है, चरघाती परिवर्तन होता है। ठीक, और आवेशन में धारा का क्षय होता है और निरावेशन में धारा में वृद्धि होती है, जैसा हमको ग्राफ में दिख रहा है। और ये आपके कुछ प्रिकॉशंस हैं। ठीक, प्रतिरोध तथा संधारित्र के मान अधिक होने चाहिए, जिससे कि कलांक आरसी का मान अधिक हो। उच्च मान के संधारित्र के रूप में विद्युत अपघटनी संधारित्र श्रेष्ठ रहते हैं। इनके सही ध्रुवों ऋणात्मक धनात्मक का सही संयोजन करना चाहिए और सुग्राही विराम घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। ये है आपका एक्सपेरिमेंट स्टडी।